सोच रहे हैं महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाद बढ़ रही है, तो सपा सरकार आना जरूरी है। कुछ होगा आने वाले समय में? बिल्कुल असर इसका होगा, इसकी प्रतिक्रिया होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपके साथ? अब ऑप्शन ये होगा कि इनके विपक्ष में वोट डालेंगे। और क्या लगता है कि ज्यादा कह रहे परिवर्तन होगा, आपको लगता है कि होगा परिवर्तन? परिवर्तन तो हो ही गया। क्यों होगा? महंगाई इतनी ज्यादा है। तो कह रहे उनकी सुनी नहीं जा रही। हाँ, ये बात तो सही है, इनकी सुनी नहीं जा रही, जो चाहते हैं वो होता नहीं। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर में है। कौन सा स्थान है, कौन सी विधानसभा है, सारी चीज़ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। और तमाम मुद्दे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में धान की रोपाई के लिए जो नर्सरी तैयार की जाती है उसका समय चल रहा है। डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव का मुद्दा हो या फिर विधानसभा चुनाव का जो मुद्दा है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव समय के पहले कराया जाएगा और पंचायत चुनाव का तय नहीं हो पा रहा है कि चुनाव होगा भी अभी कि नहीं होगा या कब होगा, अभी कुछ तय नहीं है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र के ही लोग हैं, किसान होंगे, तमाम लोग होंगे, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सवाल यह है कि सर जो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे किसान कितना प्रभावित हो रहा है? किसान ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बाहर से माल आएगा वो भी महंगाई मिलेगा। जी जी यूरिया की किल्लत है, जी। डाई मिल नहीं रही है, खाद नहीं मिल रही है, खाद कहाँ मिल रही है। तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से खेती पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अरे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। जी। जो माल बाहर से आ रहा है, जैसे गिट्टी है, मोरंग है, तीली है, सीमेंट है, उसके भी भाव बढ़ रहे हैं। इससे पब्लिक को तो तकलीफ बहुत है। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये है कि पंचायत चुनाव तय नहीं हो पा रहा है कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कुछ नहीं। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी चर्चा है? इसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता। विधानसभा चुनाव की चर्चा है कि समय से पहले हो जाएगा। हाँ, विधानसभा की चर्चा है कि विधानसभा के चुनाव के बाद में ही पंचायत चुनाव होगा। तो जनता इसको लेकर क्या सोच रही है? जनता सोच रही है कि चुनाव पहले होना चाहिए। पंचायत चुनाव? हाँ, पंचायत चुनाव होना ये सब जो आगामी चुनाव है विधानसभा का, इनमें ये चीजें मुद्दे रहेंगे। हाँ, ये सब मुद्दे रहेंगे। अभी चर्चा इस बात की है कि भाजपा ये दावा करे कि हम उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। क्या लगता है कि माहौल जो स्थिति है, जनता कैसे महसूस कर रही है इन सब चीज़ों? हो सकता है सपा की भी सरकार बन सकती है और भाजपा की भी बन सकती है। दोनों तो नहीं बनेगी, बनेगी तो एक ही। अब जनता वो आप लोग ज्यादा बेहतर जान सकते होंगे जनता क्या सोच रही है। जनता सोच रही है महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाद बढ़ रही है, तो सपा सरकार आना जरूरी है। जरूरी हो गई। क्यों सपा क्यों आएगी? उसके समय में भी तो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार, गुंडई, तमाम चीजें व्याप्त। हाँ, गुंडई, भ्रष्टाचार ये कम हुआ है। कम हुआ? ये कम सरकार में? इस सरकार में कम हुआ है। तो इस सरकार से फिर समस्या क्या? यही महंगाई ही समस्या है। महंगाई की समस्या है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो तमाम पेपर हैं वो भी लीक हो जा रहे हैं। हाँ, लीक हो रहे हैं, पैसे की वजह से लीक हो रहे हैं। इस पर मुद्दा रहेगा। हाँ, लोगों को भी पैसा कमाना है, इसीलिए लीक होता ही है। चलिए और भी लोग दादा से बात करते हैं। ये दादा कौन सा विधानसभा है ये तो बता दीजिए, कौन सी विधानसभा है? कौन सी विधानसभा है ये? कटेरी। क्या स्थिति है यहाँ किसानों की? अच्छा, ठीक है, दादा से बात करते हैं। क्या स्थिति है दादा यहाँ पर? जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि जनता बड़ा परेशान हो गई है। जनता तो आप है, परेशान है आप? हम तो बहुत परेशान हैं। किससे परेशान है? हम 2 रोज में एक बोरी खाद मिला था, गैस का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल के लिए लाइन लगाइए, भ्रष्टाचार का तो सीमा नहीं है। जहाँ जाइए बिना पैसा दिए कुछ हो नहीं सकता है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है।
लेकिन योगी जी तो कहते हैं हमने जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे उत्तर प्रदेश। योगी जी अपने स्थान पर सही है, लेकिन बीच के कर्मचारी जो हैं यही लूट ले रहे हैं। तो इसका जहाँ क्या जाइए- क्या असर होगा इसका असर कुछ होगा आने वाले समय में? बिल्कुल असर इसका होगा, इसकी प्रतिक्रिया होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपके साथ? अब ऑप्शन ये होगा कि इनके विपक्ष में वोट डालेंगे, और क्या होगा। विपक्ष में कौन मजबूत रहेगा? अब विपक्ष में तो सामने अभी देखा जाएगा कौन मजबूत होगा। मायावती जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, आजाद समाज पार्टी से भी आ रहे हैं। अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी कौन आगे हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होना है, होगा। तय। तय। अरे आपके यहाँ धर्मराज निषाद जी यहाँ पे विधायक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। देखिए उनकी व्यक्तिगत बात है, वो अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, इसमें नहीं दो राय है। उनमें भाजपा का वो नीति और कूटनीति नहीं है जो अन्य लोगों के अंदर है। वो तो सरल स्वभाव के हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं उनकी सुनी नहीं जा रही। हाँ, ये बात तो सही है, उनकी सुनी नहीं जा रही है, जो चाहते हैं वो होता नहीं। ये सही बात है। जनता परिवर्तन कर देगी, परिवर्तन कर देगी, मजबूरी उसके साथ। साहब जिससे भी बात करते हैं आप नहीं बोलेंगे तो सब तो चले गए, आप बचाई कौन? कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका सर? हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, आप भी नहीं बोल पाएंगे? अरे कुछ तो बोल दीजिए। हम क्या बोलेंगे यार, अरे हमारा इलाका नहीं है। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, खेती किसानी मजदूरी कुछ तो करते होंगे। हम नहीं बोल पाएंगे भाई। अरे आप बोल ही नहीं पाएंगे मतलब क्या है? अरे कुछ तो अपना का बताएंगे कि कुछ तो राय होगी आपकी। अरे हम क्या बताएंगे यार भाई, हैं? जब आवासीय में बाहर रहे हैं ना, हैं? हम बाहर रहते हैं ना। अच्छा, आप बाहर रहते हैं, हाँ। मजदूरी करते हैं। हाँ बस। तो मजदूरी की क्या स्थिति वही बता दीजिए, जहाँ करते हैं काम कैसे चलता है? ड्यूटी 12 घंटा होता ही है। अब ड्यूटी 12 घंटे होती है, तो जो तनख्वाह मिलती है उसमें आपका गुजारा हो जा रहा है बढ़िया से? हाँ हो रहा है। नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। काहे कितना तनख्वाह मिलती है आपको? 16,000। 16,000 में नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ हो रहा, फिर में हो रहा, नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा। कहाँ रहते हैं आप? चेन्नई रहते हैं। चेन्नई। हाँ। तो किस वजह से नहीं पूरा हो पा रहा है? क्या वजह लगती है कि? फैमिली लंबा है हमारा। अच्छा। बाल बच्चे सब लंबा हैं, हाँ। माता जी भी हैं, बाप सब पिता भी हैं साथ हैं हमें। हाँ यही थे। सब आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ। तो जो आप मजदूरी करते हैं उससे पूरा नहीं हो नहीं रहा? हो रहा है। तो क्या करते हैं फिर उसके अलावा? बस उल्टा पुल्टा करते हैं। उल्टा पुल्टा करके चला रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत ही। क्या नाम है सर आपका? राजेश्वर प्रसाद। क्या स्थिति है इस समय? हम कटहरी में खड़े हैं, लगता है कि दादा कह रहे हैं परिवर्तन होगा, आपको लगता है कि होगा परिवर्तन? परिवर्तन तो हो ही गया। क्यों होगा? महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पे चल रही है। हर चीज के लिए दिक्कत हो रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज के लिए लाइन लगाओ, तो इससे तो काफी समस्या हो रही है जनता को। बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। अभी बड़ी चर्चा इस बात की, पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, पेपर भी देखो लीक हो जा रहा है। अभी जब आदमी मतलब अपनी तैयारी करता है उसके बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, तो आदमी जनता परेशान नहीं होगी इसमें। हर चीज़ में तो जनता ही का नाम झेल रही है, मतलब सामना जनता ही कर रही है महंगाई का इतना सब। हम तो भाई कुछ करते नहीं, ये ठेला लगाएं अपना जूस का, उसी पे अपना बेरोजगार हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऐसे परिवार चला रहे हैं। 2 बच्चे हैं, बीवी है, सब परिवार को देखते हैं, उसी से गुजारा हो रहा है। हो जाता है गुजारा? उससे थोड़ा बहुत हो जाता है। अपना सरकार जो लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन, सरकार सब कुछ अच्छी है, लेकिन बीच वाले सब अच्छे नहीं है। सरकार तो अपने नियम से अपने वहाँ से हर चीज़ की सुविधा कर रही है, सब चीज़ कर रही है, लेकिन बीच के लोग खा लेते हैं, उसमें क्या करोगे? सही बात है कि नहीं? भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार तो और का नाम जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई ये इस पर जब सीमा पे चल रही है। हाँ, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। कंट्रोल क्या कर पाएगी? वो तो सरकार अपनी वहाँ पे बैठी है, वहाँ से तो देख नहीं रही है कि जनता खा रहे हैं कि पब्लिक मर रही है कि जी रही है। वो तो बीच लोगों वाले से पता चलेगा कि कैसे स्थित है कैसी नहीं स्थित है। उसके वजह से लोग, जनता तो नाराज होगी। जनता तो नाराज ही होगी, उसका तो परिणाम बाद में भुगतना पड़ेगा। चुनाव भी आ रहा है, कह रहे हैं समय से पहले चुनाव हो जाएगा। हाँ, समय से वही तो होगा, चुनाव में हो गई वही जनता
चुनाव का निर्णय करेगी सही कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो जनता करेगी निर्णय। परिवर्तन हो, परिवर्तन करेगी। हाँ, परिवर्तन होगा। योगी जी सही काम नहीं कर रहे हैं। योगी जो काम सही कर रहे हैं, ये तो नहीं कि हम कह रहे हैं कि योगी जी काम नहीं से चला नहीं पा रहे, सही से चला नहीं पा रहे हैं, जनता परेशान है। बताइए, डीजल पेट्रोल के लिए हर चीज में लाइन लग रहा है, आदमी डीजल नहीं पा रहा है, ना पेट्रोल पा रहा है, खाद नहीं पा रहा है, खाद के लिए लाइन लगाइए, तो समस्या तो हो रही है बीच में। योगी जी तो वहाँ से देख नहीं रहे हैं कि जनता क्या पा रही है, क्या। योगी जी तो देख ही रहे होंगे क्योंकि सब उन्हीं के अंडर में तो चल वो तो सब अंडर में चल रहा है। क्या खाद जहाँ बढ़ रही है सोसाइटी पे, वहाँ योगी जी देख रहे हैं, वहाँ योगी जी तो नहीं देख रहे हैं। वहाँ भी भेदभाव हो रहा है। हाँ, सब चीज हो रहा है, मतलब KYC करवाओ, इसको करवाओ, मतलब कागज की पूरी प्रक्रिया करवाओ, तब जाकर तुम्हें खाद मिलेगी। नहीं करते हो तो खाद ही नहीं मिलेगी। खेती कैसे होगी, खाद नहीं मिलेगी। खाद नहीं मिलेगी तो खेती नहीं होगी। कितना बीघा खेती आपका? हमारे पास और का नाम 2 बीघा है। तो आपको कितनी खाद मिलना चाहिए? कम से कम 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी सुपर, इतना मिलना चाहिए। मिल जाएगी? अब देखो, लाइन लगाएंगे, कागज की प्रक्रिया करेंगे, तब देखेंगे मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। मतलब परिवर्तन के आस लगाए रहेगा, लोग सोच रहे कि परिवर्तन किया जाए। अब परिवर्तन तो होगा ही। कौन ऑप्शन रहेगा आपके सामने? अब ये तो भाई अभी नहीं बता पाएंगे आने वाले समय में। अब उत्तर प्रदेश में बसपा है, सपा है, मजबूती में तो सपा दिख रही है, प्रमुख विपक्षी दल है। ये तो बात सही बात है। तो भरोसा है कि मान लीजिए परिवर्तन आप कर देंगे तो आपको जो भी आए। हम नहीं भाई करेंगे, पर तो आप भी जनता है। हम तो जनता हैं, सेवक हैं, मिले के एक आदमी से कहने से कोई चीज नहीं होता है। ये थोड़ा दुकान देखना है। तो ये हम यहाँ इस समय कटेहरी, ये विधानसभा क्षेत्र है, अंबेडकर नगर का कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर 2022 में समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा विधायक हुए थे। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया और लालजी वर्मा सांसद बन गए। उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ और यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मराज निषाद विधायक चुने गए। क्षेत्र में हम मौजूद हैं, लोगों से चर्चा कर रहे थे। तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं जो लोग अपने निगाह में रखे हुए हैं। लोगों को खाद और डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई की चिंता सता रही है, क्योंकि आप देखेंगे ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर खेती किसानी प्रमुख आय के साधनों में है। और जब खाद की किल्लत और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम से किसान प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है उसको चिंता होना लाजमी है। तो लोगों को ये चिंता सता रही है कि जिस तरीके के नियम लगाए जा रहे हैं, अगर खाद नहीं मिली तो उनकी खेती करना मुश्किल हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई है, भ्रष्टाचार है और तमाम तरीके की ऐसी परिस्थितियां लोगों के साथ में है जो आम जनमानस को प्रभावित कर रही है और उनके मन में कहीं ना कहीं इसको लेकर क्षोभ भी नजर आ रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अगर पहले हुआ या जब भी होगा, लोग परिवर्तन की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, खाद का मुद्दा हो, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम का मुद्दा हो, गैस की किल्लत का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में हैं। लोग कहीं ना कहीं इसको कोट कर रहे हैं और ये बात कहने में भी कहीं ना कहीं कोई हिचक नहीं दिखा रहे कि हम लोग परेशान हैं। शासन ऊपर से काम सही हो रहा है लेकिन बीच में क्या हो रहा है ये ज़्यादा नुकसान जनता को दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।